जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़े थे चट्टानों के बारे में और आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक होगा ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से गैस से राख और तरल पदार्थ निकलकर एवं लावा निकलकर जब पृथ्वी के ऊपर आते हैं, धरातल तक पहुंचता है, इसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट में जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय कौन सी गैस अधिक मात्रा में निकलती है। तो आप लोग याद रखिएगा, जब ज्वालामुखी फूटता है तो सबसे ज़्यादा गैस निकलता है जल वाष्प। सबसे अधिक मात्रा में जल वाष्प गैसें निकलती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा CO2 निकलता है, सल्फर निकलता है और इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो याद रखिएगा, हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ज्वालामुखी जब होती है तो उसमें अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, तो जल वाष्प निकलती है। और इसके बाद जब दो नंबर पे आता है वो आता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरे नंबर पर सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर SO2 गैसें निकलती है। इसके साथ साथ और भी गैसें निकलती है, जैसे कि मान लीजिए H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हीलियम। यह सब गैसें ज्वालामुखी विस्फोट के समय उत्पन्न होती है। ज्वालामुखी जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो भूगर्भ में तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैग्मा। तरल पदार्थ को, जो भूमि के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसे मैग्मा कहते हैं। जब यह बाहर निकलकर धरातल पर आकर ठंडा हो जाता है, इसे हम लावा कहते हैं। जब पृथ्वी के ऊपर आकर जमा होता है तो इसे हम लावा कहते हैं। यह बहुत ही गर्म होता है, जिससे ताज़ा निकलता है। मान लीजिए ताज़ा लावा है, उसका तापमान 600 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। धरातल पर जब यह ठंडा हो जाता है, मैग्मा निकलकर जब धरातल पर आता है, ठंडा होता है, लावा इसे कहा जाता है। और यही लावा अग्नि चट्टान का रूप धारण कर लेता है। जैसे कि हम लोग कल पढ़ चुके थे कि जो अग्नि चट्टान होती है इसमें पानी का प्रवेश नहीं हो पाता है, और इसका उदाहरण भी समझे थे। इसका प्रमुख उदाहरण ग्रेनाइट आता है। ग्रेनाइट के ही रूपांतरण से नीस बनता है। तो जब यह पृथ्वी के ऊपर आ जाता है मैग्मा और ठंडा हो जाता है, इसी को लावा कहा जाता है। और जहाँ ज्वालामुखी क्रिया होती है वहाँ पर अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। मान लीजिए कि सिलिका के आधार पर, जब सिलिका मान लीजिए कि आपसे पूछा जाता है कि इसमें सिलिका, कल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे कि इसमें कौन सा कथन सही है। उसमें लिखा था, इसमें जो चौथा ऑप्शन था उसका, कि सिलिका की मात्रा कम होती है। तो बात गलत थी, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा होती है और कुछ भाग होते हैं जहाँ पर सिलिका की मात्रा नहीं होती है। इसमें दो प्रकार की होती है, एक में अधिक मात्रा होती है और एक में कम मात्रा होती है। जो लावा होता है, ये लावा दो प्रकार की होती है सिलिका के आधार पे। सिलिका के आधार पे लावा दो प्रकार की होती है। एक होती है एसिड लावा, एक होती है क्षारीय लावा। लावा दो प्रकार की होती है, एक होती है एसिड लावा, एक होती है
बेसिक लावा यानी कि क्षारीय लावा। जो एसिड लावा होती है, जो एसिड होती है अत्यधिक गाढ़ा होता है। जो एसिड होती है यह गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है। और जो क्षारीय यानी कि बेसिक लावा होता है यह हल्का होता है, पतला होता है। यह हल्का और पतला होता है और इसमें सिलिका की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इसमें सिलिका, जो सिलिका होती है इसमें कम मात्रा में पाया जाता है, माइनस में पाया जाता है। जो एसिड लावा होती है इसमें सिलिका की मात्रा अधिक पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो लावा होती है वह क्षारीय यानी कि सिलिका के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक होती है एसिड लावा और एक होती है क्षारीय लावा। जो एसिड लावा होती है उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है और जो क्षारीय लावा होता है उसमें जो सिलिका होती है उसमें मात्रा कम होता है। एसिड लावा गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है और क्षारीय लावा जो होता है हल्का होता है एवं पतला होता है, वो गाढ़ा नहीं हो पाता है। होती है वो क्रेटर कहलाती है। जो क्रेटर होता है, ज्वालामुखी के जो ऊपरी भाग होता है वो क्रेटर कहलाता है। इसका आकार होता है कीपाकार। ऐसे मान लीजिए ऐसे होता है और इसे ही हम क्रेटर कहते हैं। ये क्रेटर है। इसमें जब जल भर जाता है इसे क्रेटर झील कहा जाता है। जब इसके मुंह में जब कीपाकार आकार का होता है, इसमें जब जल भर जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। क्रेटर झील भारत में, क्रेटर झील महाराष्ट्र के बुडवाना जिले में है। जो लोनार झील है, लोनार झील महाराष्ट्र में है। यह एक क्रेटर झील है। लोनार झील क्रेटर झील है। काल्डेरा, जो काल्डेरा होता है ग्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप होता है। जो काल्डेरा होता है यह क्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप होता है। एक होता है धुआरे ज्वालामुखी क्रिया। जो धुआरे होता है, धुआरे ज्वालामुखी जो होता है वो अंतिम अवस्था का प्रतीक है। जब ज्वालामुखी जब शांत हो जाता है, जब उसके बाद जब ज्वालामुखी ठंडा हो जाता है और उसके बाद जो ज्वालामुखी का जहाँ से ज्वालामुखी लावा निकलता है वह धुआरे का रूप ले लेता है। यह अंतिम अवस्था का प्रतीक है धुआरे। आपसे पूछा जाता है कि ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम रूप, ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम रूप क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा धुआरे। धुआरे जो है ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम रूप है, अंतिम अवस्था है। इनमें गैस और जलवाष्प निकला करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हजारों धुआंधारों की घाटी किसे कहा जाता है? हजारों धुआंधार घाटी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, जो अलास्का में है, अलास्का जो अमेरिका का एक स्टेट है, अमेरिका का 49वां स्टेट है। यहाँ पर कटमई पर्वत है। अलास्का में कटमई पर्वत है। इसे ही हजारों धुआंधारों की घाटी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हजारों धुआंधार घाटी कहाँ पर है? तो अलास्का में है, कटमई पर्वत पे। कटमई पर्वत को ही हजारों धुआंधारों की घाटी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि वर्तमान संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? जो वर्तमान में है
सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी जो कि सर्वाधिक सक्रिय रहता है या संसार में चौबीसों घंटा यानी कि हर समय यह सक्रिय रहता है। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका के हवाई द्वीप में। अमेरिका के हवाई द्वीप में यह वर्तमान का संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका नाम किलाउ है। जो किलाउ ज्वालामुखी है यह वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। यह लगातार 34 वर्षों से उद्भेदित है। लगातार यह 34 साल से जल रहा है यानी फूट रहा है 34 वर्ष से। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है सबसे बड़ा? तो किलाउ है। किलाउ, माउंट एटना, पिडनडीला, फोर्नेस, ये 4 शीर्ष ज्वालामुखी हैं। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी सबसे बड़ा ज्वालामुखी। और पूछा जाए आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो वह है हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप में उसका नाम है मौना लोआ। जो मौना लोआ है यह आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। माउंट एटना ज्वालामुखी, जो माउंट एटना है, माउंट एटना ज्वालामुखी ये इटली में है। माउंट एटना ज्वालामुखी यह इटली में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो याद रखिएगा कि माउंट एटना ज्वालामुखी जो है वह इटली में है, सिसिली द्वीप पर। सिसिली द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा। एक है अस्ट्राम्बोली। अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है एक, यह एक जागृत ज्वालामुखी है जो भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। यह एक जो अस्ट्राम्बोली है यह भूमध्य सागर का लिपारी द्वीप पर स्थित है। यह हमेशा जागृत रहती है। इसमें सदैव प्रज्वलित गैसें निकलती रहती है। इसी चलते यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में प्रकाशमान होते हैं। इस कारण से भूमध्य सागर का इसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो अस्ट्राम्बोली को। अस्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो अस्ट्राम्बोली हमारा आंसर हो जाएगा। यह लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसमें सदैव प्रज्वलित गैस निकलती है। इसी कारण इसके आसपास क्षेत्र प्रकाशमान रहते हैं और इसी कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एक ज्वालामुखी है ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो, यह एक ज्वालामुखी है ओजोस डेल सलाडो। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। यह है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है।
सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्रिया है, सबसे ऊंचा है। ओजुस डेल सलाडो यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और इसकी ऊंचाई है 6893 किलोमीटर। सॉरी, किलोमीटर नहीं, मीटर होगा। अड़सठ सौ तिरानवे मीटर इसकी ऊंचाई है। ओजुस डेल सलाडो यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और यह स्थित है चिली के अर्जेंटीना में। ये चिली और अर्जेंटीना है, दोनों के सीमा पर स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो। याद रखिएगा, ओजोस डेल सलाडो यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और यह स्थित कहाँ पर है? तो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। याद रखिएगा, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है ओजोस डेल सलाडो। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और एक है माउंट एरिबस। माउंट एरिबस ज्वालामुखी। माउंट एवेरस ज्वालामुखी है। यह स्थित है आर्कटिका के राजद्वीप पर। अंटार्कटिका के राजद्वीप पर स्थित है माउंट एरिबस ज्वालामुखी। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट एरिबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो राजद्वीप पर, अंटार्कटिका के। और हमारे भारत में एक ज्वालामुखी है, भारत में है बैरन द्वीप। भारत के अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और एक है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी, यह है जापान में। जापान में स्थित है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो जो कि हम प्रमुख ज्वालामुखी पढ़ते हैं कि कहाँ पर है, उसका थोड़ा नाम देख लेते हैं। माउंट सिनाबू। माउंट सिनाबू एक ज्वालामुखी है, यह स्थित है इंडोनेशिया में। यह इंडोनेशिया में स्थित है। एक है माउंट किनाबालू। माउंट किनाबालू यह स्थित है मलेशिया में। माउंट किनाबालू यह मलेशिया में स्थित है। एक है कोलिमा ज्वालामुखी। कोलिमा ज्वालामुखी यह है मेक्सिको में। कोलिमा ज्वालामुखी मेक्सिको में स्थित है। एक है माउंट ताल, जो फिलीपींस का ज्वालामुखी है। फिलीपींस में यह सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट ताल यह फिलीपींस में सक्रिय ज्वालामुखी है। और एक है सबनकाया। सबनकाया यह पेरू में स्थित है। यह पेरू में स्थित है सबनकाया। और एक है माउंट मेरापी। माउंट मेरापी
यह इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया के हम दो ज्वालामुखी पढ़ लिए, एक माउंट सिनाबुंग और एक माउंट मेरापी। यह दोनों सक्रिय ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया में स्थित है। और एक है कोह सुल्तान। कोह सुल्तान से आपको पता चल गया होगा कि यह किस देश में होगा। कोह सुल्तान ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है, यह पाकिस्तान में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कोह सुल्तान ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। और एक और है सेंट हेलेंस, जो लोग हम लोग पढ़ चुके हैं। जो सेंट हेलेंस है ये वह यूएसए में है। और एक पिलाऊ जो हवाई द्वीप में स्थित है। और पेरिकुटी जो मेक्सिको में स्थित है। कोटोपैक्सी तो पता ही होगा कहाँ पर है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। तो हम लोग जो मुख ज्वालामुखी है उसके बारे में हम पढ़ लिए हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज हम केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें जो तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप नहीं है? सॉरी, स्थल रूप है। कौन सा एक मूल स्थल रूप है आपको बताना है। हमारा ऑप्शन है ज्वालामुखी शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मोनाड नौक, अपरदनात्मक जलप्रपात। तो आपको बताना है इनमें से कौन एक मूल स्थल रूप है। तो हमारा ज्वालामुखी शंकु जो है एक मूल स्थल रूप है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये ज्वालामुखी शंकु एक अस्थल मूल रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? हमारा ऑप्शन है जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग डिस्कस किए थे जो ज्वालामुखी क्रिया होती है सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, तो वो निकलती है जलवाष्प। उसके बाद CO2 आता है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड आता है, और सबसे अंत में हीलियम निकलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? हमारा ऑप्शन है माउंट मिनाटोबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल, माउंट कोटोपैक्सी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सबसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा कोटोपैक्सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोटोपैक्सी जो कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है इन ऑप्शनों के हिसाब से। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं लावा, बेसाल्ट, ऑब्सिडियन, इनमें से कोई नहीं। जो पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि लावा जो होता है वो जब बाहर निकलता है और बाहर निकल ठंडा हो जाता है तो लावा बनता है। जब पृथ्वी के अंदर होगा तो वो मैग्मा कहलाएगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, यहाँ पर लड़के कन्फ्यूज होगा, फटाक से लावा को आंसर टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर अगर ऑप्शन में मैग्मा होता तो हमारा राइट आंसर होता। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर लावा होगा। लावा ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? जब लावा ठोस होने के फलस्वरूप जब पृथ्वी के अंदर
जो चट्टान का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है पोल्टोनिक चट्टानें, वॉल्केनिक चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, प्रदार चट्टानें। जब लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान होते हैं उन्हें पोल्टोनिक चट्टानें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। हमारा ऑप्शन है बाल्टिक सागर, काला सागर, कैरिबियन सागर, कैस्पियन सागर। तो ज्वालामुखी उद्गार कहाँ पर होता है? तो मान लीजिए ये भूमि है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये पूरा भूमि है। मान लीजिए अंदर से यहाँ पर प्रेशर लगा, तो प्रेशर लगेगा तो कहाँ पर निकलेगा? ये पानी में नहीं निकलेगा। जब निकलेगा ये पृथ्वी से निकलेगा, यानी कि धरती से, यानी स्थल भाग से निकलेगा। स्थल भाग को फाड़ते हुए ऊपर निकलेगा ज्वालामुखी क्रिया। क्योंकि पानी का प्रेशर, पानी का जो वजन होता है, इसका वजन ज़्यादा होगा तो यहाँ से नहीं निकलेगा, और इसका वजन कम होगा तो यहाँ से निकलेगा। तो अब देख लीजिए ऑप्शन के स्थान में कौन सा है सही होगा हमारा आंसर। हमसे पूछा गया है कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि नहीं होता है कहाँ पर। तो जो बाल्टिक सागर है यह समुद्र के बीचों बीच में है, इसके साइड पर किनारा नहीं है, यानी कि भूमि से संपर्क में नहीं है। और काला सागर भूमध्य सागर के कोने में है। कैरेबियन सागर भी जो है अटलांटिक महासागर के पास में स्थित है, और कैस्पियन सागर के चारों ओर भूमि है। और कैरेबियन सागर भी जो है भूमि के, इसका किनारा एक भूमि से लगता है। यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया हो सकता है, कैस्पियन सागर में हो सकता है, काला सागर में हो सकता है, और बाल्टिक सागर में नहीं होगा, क्योंकि इसके चारों तरफ पानी ही पानी है, जो बीचों बीच में है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी उद्गार बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है माउंट एटना है एक पर्वत श्रृंखला, एक ज्वालामुखी, एक पठार। तो माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यह इटली में सिसिली द्वीप पर स्थित है। ये माउंट एटना है, यह इटली के सिसिली द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। माउंट एटना ज्वालामुखी है, यह इटली में स्थित है, सिसिली द्वीप पर स्थित है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है चिली, जापान, फिलीपींस, यूएसए। तो माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? तो यह यूएसए में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। माउना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर स्थित है? हमारा ऑप्शन है अलास्का, हवाई द्वीप, इटली, जापान। आपको बताना है माउना लोआ कहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी है। तो माउना लोआ जो है यह हवाई द्वीप में अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।